इस बात को लेकर छात्र पिछले कई दिनों से हर जगह अपना डिमांड रख रहे हैं, शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम अधिकारी और मुख्यमंत्री तक, लेकिन इनकी मांग नहीं मानी जा रही है। अब इन्होंने आंदोलन का मूड बना लिया है कि जो जो सीटें पास हैं वो उनको मिलना चाहिए। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को एक आशंका है, कॉन्फिडेंट नहीं है, आशंका है कि सीटेट पास करने वाले ज़्यादातर लोग बाहरी हैं। दूसरी बात यह है कि उनको कहते हैं कि अभी 50,000 नियुक्ति निकालना है, मेरे पास ऑलरेडी टेट पास बहुत सारे बच्चे हैं, हम उनको देंगे। जब आप उन पे कहिएगा कि दूसरे राज्यों में है ऐसा प्रावधान, सीटेट को भी मान्यता दिया गया है, तो कहते जाओ मोदी जी से ये कह के लाओ कि जो झारखंड का टेट पास है उसको भी केंद्रीय विद्यालय में नौकरी मिलेगा। अब इसी उधेड़-बुन में ये तमाम लोग शिक्षा मंत्री के नज़र में बाहरी और खतियान हाथ में लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप लोगों का और क्या क्या डिमांड है? हम लोगों का बस एक ही डिमांड है सर। हम लोग बोल रहे हैं कि आप ये जो नियुक्ति लाने जा रहे हैं 26,000 शिक्षकों की, उससे पहले या तो आप जेटेट का परीक्षा करवा लीजिए और नहीं तो फिर सीटेट को यहाँ पर मान्यता दे करके वैसे बच्चों को भी शामिल कर लीजिए जिन्होंने सीटेट, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो भारत सरकार की सबसे कठिन शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, उसको हम लोग क्वालिफाई किए हैं, उनको मौका इसमें दीजिए। क्योंकि राज्य गठन के बाद अभी तक मात्र 2 बार 2013 और 2016 जेटेट की परीक्षा हुई है, उसके बाद हुई ही नहीं है। आपने खुद नियम बनाया है कि आपको हर साल जो है अनिवार्य है, जो प्राधिकार है आपका जेक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, उसको हर साल जो है कम से कम एक बार जो है लेना चाहिए। आप देख सकते हैं, आपने खुद अपना नियम बनाया है, शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराने वाले प्राधिकार को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य होगा। खुद लिख रहे हैं और उस नियम को पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर मुख्यमंत्री ये शिक्षा मंत्री को एक ये है आशंका है कि ये सीटेट पास करने वाले ज़्यादातर लोग बाहरी हथियाने नहीं, इसलिए वो लोग बाहर आ जाएंगे बाहर। तो आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हम वैसे बच्चों को यहाँ पर मौका देंगे जो झारखंड के खतियानी है, तो हम लोग तो झारखंड के खतियानी है सारे के सारे, और आप एक नियम खुद ऑलरेडी बना कर रखे हैं कि 10वीं और 12वीं झारखंड से। तो आप करना क्या चाहते हैं? अब जो सभी बच्चों की नियुक्ति लाने जा रहे हैं, आप तो 1925 अभी लगाया नहीं है, तो मतलब 1925 नहीं लगा कि आप बाहरी बच्चों को नौकरी देने जा रहे हैं। तो फिर बाहरी बच्चों को आप नौकरी देकर क्या साबित करना चाहते हैं? झारखंड के बच्चों को नौकरी नहीं होगा। और आप देख सकते हैं, आप उन्होंने कैसे बात करें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप खुद नियम खुद आपका देखिए, जो शिक्षक नियुक्ति बहाली प्रक्रिया के लिए जो नियमावली निकला है, उसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को मैट्रिक कक्षा एवं इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो अगर अनिवार्य होगा, मैट्रिक यहाँ से किए होंगे, इंटर किए होंगे, तो राज्य के ही बच्चे होंगे। और इसके अलावा आप और एक नियम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं कि भारत का नागरिक और झारखंड राज्य के निवासी ही इसमें आवेदन करेंगे। तो नियम क्यों नहीं बना रहे? बनाइए, और 1932 को लगाना है तो लगाइए, लेकिन जल्दी लगाइए, तभी हम लोग जो झारखंडी बच्चे हैं जो सीटेट क्वालिफाइड है उनको यहाँ पर राज्य में मौका मिलेगा। हमको ये चाहिए। और अगर अभी आप बोल रहे हैं कि हम सभी बच्चों की नियुक्ति बहाली प्रक्रिया करने जा रहे हैं और मौका सिर्फ 2013 और 16 को मिलेगा, तो मैं दिखाना चाहूँगा कि जेटेट में भी बाहरी बच्चे क्वालिफाई किए हैं। साफ साफ उस रिजल्ट में लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। आपको रिजल्ट जो है मेरिट कम रिजल्ट लिस्ट निकला हुआ है, जिसमें जो है साफ साफ जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा किस प्रकार से जो है लगभग जो 52,000 जो बोल रहे हैं आप पास किए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 2016 में जो परीक्षा हुई थी, मेरिट कम रिजल्ट लिस्ट, इस परीक्षा में जो है जेटेट में भी बाहरी बच्चे घुसे हुए हैं, क्योंकि उस टाइम भी ऐसा कोई नियम नहीं था कि झारखंड के बच्चे ही। कितना है? जैसे टेट में इसमें 10 में 2 बाहर से आप लोग कलर करके रखे हैं जो देखिए, इसमें आउटसाइड लिखा हुआ है। इसमें 49 में कितना है? इसमें 15 होगा लगभग, ठीक ना? मतलब कितना प्रतिशत है? लगभग 30% यहाँ पर जो बाहरी है, 30% बाहरी है। हर एक पन्ना में आप देख सकते हैं। टेट में भी बाहर के लोग पास किए हैं। हाँ, बिल में भी बाहरी बच्चा शामिल है। और आपको चाहिए झारखंडी बच्चे होना चाहिए, तो झारखंडी बच्चों के लिए ठोस कानून बनाइए। आप एक तरफ बोलेंगे कि हम 2016 के हिसाब, 2016 में तो 1932 खतियान लागू नहीं हुआ था और ना ही 10-12 का नियम था, तो उस टाइम के बच्चों को आप कैसे ले रहे हैं? फिर आपको सोचना पड़ेगा। अगर 1932 के हिसाब से चल रहे हैं तो फिर खतियान लागू कीजिए, फिर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उनका मानना है जगन्नाथ महतो का कि भाई टेट को भी तो मान्यता दे दो सीटेट की तरह। टेट जो पास होंगे बच्चे वो भी जाएंगे केंद्रीय विद्यालय, आर्मी स्कूल और ये सब में पढ़ाएंगे।
क्या आपको प्रॉब्लम है? बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले कि ये दुर्भाग्य की बात है कि उनका इस तरह का सवाल रहता है। अगर उनके पास नॉलेज होता और सीटेट और जेटेट और सेंट्रल और स्टेट समझ में आता तो इस तरह का सवाल नहीं कर पाते। बिल्कुल यही बात है। वो कह रहे हैं मेरे पास ऑलरेडी भरा हुआ है, 26,000 हमको चाहिए शिक्षक। बोले मेरे पास बहुत सारा टेट पास बच्चा है, इसीलिए अब हमको सीटेट का ज़रूरत नहीं है। सर ये है कि देखिए अभी जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ 252 कैंडिडेट का सिर्फ चुनाव करना था। 252 में लगभग 4 लाख 5 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम होता है, एक एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम फिर इंटरव्यू सारा कुछ करके सिर्फ 252 का चयन होता है। और अभी 26,000 बहाली होने जा रहा है और 26,000 बहाली में 20,000 स्टूडेंट। अभी तो आपको जिस तरह से दिखाएं 30% वो भी कहाँ होने जा रहा है? अभी तो कोर्ट में मामला जी जी बिल्कुल। तो नियोजन नीति को लेकर आप लोग स्पष्ट हैं, स्थानीय नीति को लेकर स्पष्ट है और राज्य के शिक्षा मंत्री का। अब क्या आप लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन करना? जी 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 सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग को जो मिले, जैसा रास्ता मिलेगा, हम लोग का जो मांग है वो जेन्युइन है, गलत नहीं है। इसीलिए हम लोग को चाहे तो सरकार से धरना करना पड़े, उच्चतम न्यायालय जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, जहाँ जाना पड़े हम जाएंगे। लेकिन इसको जब तक हम लोग का मांग को पूरा नहीं करेगा या कोई सही चीज़ नहीं करेगा, या तो आप जेटेट ले लीजिए। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि नहीं करना है, जब आपको जेटेट लीजिए, अन्य यदि सीट नहीं लेना है, आप सामर्थ्यवान नहीं है तो एनसीटी तो लिखा हुआ है ना कि आप यदि सामर्थ्यवान नहीं है तो सीटेट को मान्यता करिए। आगे उससे भी राज्य में है ऐसा सीटेट को मान्यता दिया है? हाँ, अनुमान बोला 5 से 7 हज़ार होगा, कम उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, 5 से 7 हज़ार। क्योंकि एग्जाम राज्य ऐसे हैं जिसने सीटेट को मान्यता दे रखा है।